हेलो, हाय, नमस्ते, आदाब। कैसे हैं आप सब? फर्स्ट क्लास होंगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं सोल के ऊपर और स्पिरिट के ऊपर और स्पिरिट्स गाइड्स पर। क्यों? क्योंकि बहुत बार हम बोलते हैं वी आर द प्योर सोल, वी आर द गुड स्पिरिट, है ना? दैट्स द स्पिरिट, ये वर्ड हम यूज़ करते हैं। वो आर द स्पिरिट गाइड्स, हम कहते हैं स्पिरिट्स गाइड्स हैं हमारे, वो हमें हेल्प कर रहे हैं। तो ये कौन है? थोड़ा सा इस बारे में बात कर लेते हैं। जाइएगा मत, सुन लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि सोल क्या है? आत्मा है। और आत्मा कौन है? आप हैं। ये जो आपका नाम है वो किसी और ने दे रखा है। ये जो बॉडी है ये आप ऊपर से चूज़ करके आए हैं। माने या ना माने, मत मानिए, लेकिन है तो यही। असल में आप क्या है? आत्मा है। क्या है? सोल है, शाश्वत आत्मा शरीर है। जैसे हमारे पास अर्थ पर एक फिज़िकल बॉडी है ना, जो माइंड द्वारा गाइडेड होती है। जो माइंड हमें गाइड करता है। फिज़िकल बॉडी को कौन गाइड करता है? माइंड गाइड करता है। तो हमारी आत्मा को कौन गाइड करता है? स्पिरिचुअल बीइंग, इमोर्टल स्पिरिट है ये, अमर आत्मा शरीर जिसे कहते हैं। वैसे ही हमारी जो आत्मा है वो अमर आत्मा शरीर है, और ये सब कॉन्शियस माइंड के थ्रू गाइडेड होता है। हमारा शरीर बॉडी के थ्रू गाइडेड है और हमारी आत्मा सब कॉन्शियस माइंड के थ्रू गाइडेड है। सब कॉन्शियस माइंड क्या है? बार बार यूज़ करती हूँ मैं। सब कॉन्शियस माइंड क्या है बताइए? सब कॉन्शियस माइंड है हमारा अवचेतन मन। कॉन्शियस माइंड क्या है? चेतन मन। कॉन्शियस क्या हुआ? कॉन्शियस मतलब जिस चीज़ में हम कॉन्शियस होते हैं कि अब मुझे ये करना है, अब मुझे कहीं पार्टी में जाते हैं, हम कहते हैं हमें ये पहनना है। आपका डिसाइडेड होता है आपको ये पहनना है। अब ये थोड़ी ना शर्ट पहनेंगे फिर नीचे से लहंगा पहन लेंगे, ऐसा तो नहीं होता ना। तो आपका चेतन मन, आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो बताता है आपको ऐसे ऐसे करना है। आपका सब कॉन्शियस माइंड ये कहता है कि इस पार्टी में आपको कौन मिलने वाला है, या फिर जो भी आपके मन में है, आपके अंदर, आप इस पार्टी में क्यों जा रहे हैं, आपका लाइफ पर्पस क्या है, आप इस पार्टी में जाने का पर्पस क्या है, आपका मन जानता है। तो ये है आपका सबकॉन्शियस माइंड। तो बॉडी क्या है? मॉर्टल है, बिल्कुल। मॉर्टल मीन्स नश्वर, ख़त्म हो जाने वाला है। और सोल क्या है? सोल है इमॉर्टल। सोल कहाँ ख़त्म होती है? आज हम ख़त्म हुए, नेक्स्ट डे कहीं और हो जाएंगे पैदा, या नहीं होंगे। कर्म ऐसे किए होंगे ना उल्टे सीधे, तो ऊपर भटकते रह जाएंगे, भूत बने घूमते रहेंगे। तो सोल का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही है। जो हम बहुत सी लाइफ टाइम से गैदर करके चले आ रहे हैं ना, वो हमारा सोल का कैरेक्टरिस्टिक्स है। मतलब असल में जो हम हैं ना, वो हम पूरी तरह से हम नहीं हैं। जैसे मेरा नाम लक्ष्मी है, तो मैं पूरी तरह से लक्ष्मी नहीं हूँ। ये तो इट्स अ नेम, ये तो इट्स अ लेबल। जैसे जैम की शीशी है, उसका नाम है किसान, तो कोई कह दे कि कुछ और, कोई कह दे कुछ और, है ना? असल में मैं आत्मा हूँ, मेरा नाम लक्ष्मी रखा गया है। पार्वती भी हो सकता था, सरस्वती भी हो सकता था। मैं चाहूँ तो मैं अभी भी चेंज कर सकती हूँ, है कि नहीं? तो असल में तो मैं तो आत्मा हूँ ना। मेरा कैरेक्टरिस्टिक्स इससे समझ सकते हैं कि जो हमने बहुत सारी पिछले जन्मों में यात्राएं करी है ना, जैसे मैं, हो सकता है मैं पहले, अभी मैं हिंदू हूँ, पहले मैं मुस्लिम होंगी, उससे पहले मैं क्रिश्चियन रही होंगी, कोई लड़का रही होंगी, उससे पहले मैं कोई ट्रांसजेंडर रही होंगी, कोई अंग्रेज़ होंगी। तो फिर मैं क्या हूँ? क्या मैं हिंदू हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मुस्लिम हूँ, या कोई अंग्रेज़ हूँ, आदमी हूँ या औरत हूँ? अभी जो मैं हूँ, मैं एक औरत हूँ, मेरा नाम लक्ष्मी है, और मैं एक आत्मा हूँ। लेकिन जो असल में मेरी आत्मा है, मैं जो बिहेव करती हूँ, जो मेरा वे ऑफ टॉकिंग है, वो सिर्फ अभी का नहीं है, इस जन्म के संचित कर्म का नहीं है। ये जो कलेक्टिव कर्माज होते हैं ना, उसको संचित कर्म कहते हैं। तो इस जन्म के जो कलेक्टिव कर्माज हैं, वो मेरा लाइफस्टाइल नहीं है, वही मेरा टॉकिंग स्टाइल नहीं है। हो सकता है मैंने पता नहीं कितने सालों जन्मों से इस चीज़ को गैदर किया हूँ। मेरे जो बॉडी पार्ट्स हैं वो उस चीज़ से, उस पास्ट लाइफ से रिलेट करती हूँ। तो वो हमारा सोल का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। हमारा हर कर्म
या हमारा हर डीड ऊपर रिकॉर्ड होता रहता है। ये कैसे जानते हैं? ये ऐसे ही जानते हैं। ठीक, मान लीजिए आप ये कहेंगे हम कैसे जानते हैं? ठीक है, ऊपर कोई भाई फिज़िकल फॉर्म में नहीं बैठा हुआ है, कोई गॉड अल्लाह ऊपर बैठे हुए दिख नहीं रहे हैं, उन्होंने कपड़े नहीं पहने हुए हैं, कोई फिज़िकल फॉर्म में नहीं है, वो बॉडी नहीं है, कोई आदमी औरत नहीं है, बट स्पिरिचुअल फॉर्म में तो है ना। ठीक है, हमने नहीं देखा, लेकिन फिर हमें ये फीलिंग क्यों होती है कि ये नंबर्स हैं, ये साइंस हैं, ये फेदर आ गया उड़कर, ये कोई इमेजेस आ गई, ये अलग अलग टाइप के ड्रीम्स क्यों दिख रहे हैं हमें, जिन्हें कभी नहीं देखा ऐसे चेहरे क्यों दिखते हैं हमें सपने में। असल में इस लाइफ टाइम में जो हमने नहीं देखा, लेकिन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पास्ट और पास्ट लाइफ की मेमोरीज होती हैं। पास्ट लाइफ मतलब जो पिछले जन्म में हम थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आदमी औरत जो भी, ट्रांसजेंडर जो भी थे हम, उसकी मेमोरीज हमारी सोल में होती है, और जो इस जन्म में अपने सपनों के थ्रू दिखाई देती है। हम कहते हैं हमने एक ऐसा आदमी देखा, एक ऐसी औरत देखी, ऐसी तो मैंने कभी नहीं देखी, ऐसे इंसान से तो मैं कभी नहीं मिला या मिली। वो वही होता है जो हमने पिछले से पिछले जन्मों में, पिछले अपने कर्मों के हिसाब से उन लोगों से हम फिज़िकल फॉर्म में कभी मिले हों, तो उसकी जो मेमोरीज़ होती हैं वो मेमोरीज़ हमारे सोल में होती हैं। अब वही सोल हमारी अपनी होती है। वो हमारे कर्म डिसाइड करते हैं कि हमने किस जाति में, किस घर में, किस देश में, किस सर्कमस्टेंसेस में जन्म लेना है। तभी हमारा ये जन्म होता है, री इनकारनेट होकर और हम यहाँ पर आते हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप हैं तो आप डिवाइन फेमिनिन को, मैं ये कह रही हूँ, आपका एक ही पर्पस है, खुद को हायर सेल्फ में रख कर। मैं नहीं जानती अब कैसे, मैंने आपको कई बार बता रखा है कैसे हायर सेल्फ में रखना, क्या खा के, क्या करके, क्या सोच के, क्या कंट्रोल करके, वो आपको पता है। अपने आप को हायर सेल्फ में रखकर अपने डिवाइन मस्कुलाइन को हायर सेल्फ में लेकर आना है। तो वट एवर हिज मिस्टेक्स, वट एवर ही हैज़ डन टू यू, कितना भी गलत बुरा गंदा किया हो, डिवाइन मस्कुलाइन ने छोड़ना नहीं है, गिव अप नहीं करना, नेवर गिव अप, नेवर सरेंडर। डिवाइन फेमिनिन, अगर आप जानती हैं आप डिवाइन फेमिनिन हैं, आपके साथ बहुत कुछ हो रहा है इस तरह का, कुछ डिवाइनली कुछ हो रहा है जो आप नॉर्मल लोगों को बताने में शर्म आती हो, झिझकते हो, क्योंकि आपको पता है कि नॉर्मल लोग समझेंगे ही नहीं कि मैं क्या कह रही हूँ। इसीलिए अगर आपको ये फीलिंग है, एग्जैक्टली आप जानते हैं कि यस आई एम डिवाइन फेमिनिन और आई एम इन ट्विन फ्लेम, और मैं अपने डिवाइन मस्कुलिन से मिल चुकी हूँ, नाउ आई वांट टू रीयूनियन, देन यू हैव टू डू, आपको करना ही पड़ेगा ना। अब आपको करना ही पड़ेगा, डिवाइन मस्कुलाइन को अवेकन करना ही आपका काम है। द मेन पर्पस इज़ यू दैट कि डिवाइन मस्कुलाइन को आपको अवेकन करना है फुली, उसको बिठा के पैम्पर करके नहीं, उसको बता के कि दिस इज़ ट्विन फ्लेम जर्नी एंड यू आर डिवाइन मस्कुलाइन, और उसको इतना पैम्पर नहीं करना है, ठीक है ना। मैंने बता रखा आपको बहुत सारी वीडियोस में कि हाउ टू कंट्रोल, हाउ टू मेक अ सेल्फ बाउंड्रीज, हाउ टू नेगलेक्ट दीज डिफ़िकल्ट पीपल्स, नेगेटिव पीपल्स। इन पीपल को आपको कैसे, नेगेटिव पीपल को कैसे आपने दूर करना है, ये सब मैंने सब वीडियोस में बता रखा है। तो इन सबको आप धीरे धीरे फॉलो करते जाइए, ये नहीं कि जस्ट वीडियो देखी ओहो बस हो गया। मुझे भी वीडियो देख कर ना ये व्यूज़ कितने हो गए, कितने लाइक्स हो गए, ये देखने का कोई शौक़ नहीं है। मैं अपना वीडियो कवर करती हूँ, अपना दूसरा काम करती हूँ, आगे स्टडी करती हूँ कि अब मुझे क्या करना चाहिए। अपना घर देखती हूँ, डिवाइन मस्कुलाइन को देखती हूँ, उसके लिए प्रे करती हूँ। एक्चुअली क्या है ना, डिवाइन मस्कुलाइन थोड़ा सा तो पीछे होता है, 2 कदम पीछे होता ही है डिवाइन मस्कुलाइन के, ये मैं महसूस करती हूँ। आफ्टर रीयूनियन भी डिवाइन मस्कुलाइन 2 कदम पीछे ही होता है, क्योंकि उसकी लाइफ कुछ अलग ही तरीके से बीती होती है। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, आप अपनी सोल को जान गए हैं, आप अपने कर्मास को जानते हैं, आप डिवाइन फेमिनाइन हैं, डिवाइन मस्कुलाइन को जानते हैं, तो आपका मेन पर्पस यही होना चाहिए कि आप दूसरे को भी अवेकन करें। इफ़ यू आर अवेकन, तो आपका ये पूरी तरह से फ़र्ज़ बनता है, कर्म बनता है, पर्पस बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप दूसरे को अवेकन करें ही करें।
नो मैटर व्हाट, कैसे मुझे नहीं पता, कैसे आप करेंगे बस। अब स्पिरिट क्या है बताइए? स्पिरिट वो है जो सोल प्लस सबकॉन्शियस माइंड को मिला के बनती है। आपकी जो असल में प्योर आत्मा है ना, जो पिछले लाइफ टाइम से कर्मा से आपके बन चुकी है, वो सोल और आपका सबकॉन्शियस माइंड, यानी कि आपका दिल, हृदय, हार्ट चक्र आपको क्या कहता है करने के लिए, आपकी इंट्यूशन, वो मिलके स्पिरिट बनती है। ठीक है ना? अब स्पिरिट गाइड्स क्या हैं? हर सोल का एक स्पिरिट गाइड ज़रूर होता है। जैसे हम सोल हैं तो हमारा स्पिरिट गाइड ज़रूर हैं। तो स्पिरिट गाइड ज़रूर हैं हमारे, जो कि हमें लगातार गाइड करते रहते हैं। ये उनका काम है, ये उनका धर्म है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वे हमें स्पिरिचुअली गाइड करते रहें, चाहे हमें दिखाई दे ना दे, चाहे हम उसे इग्नोर करें, चाहे हम नेगेटिव फीलिंग में या विक्टिम मेंटालिटी में आ जाएं या रोते धोते रहें कि सेपरेशन हो गया, रो रहे हैं, धो रहे हैं बस। लेकिन उनका एक लाइफ पर्पस ये होता है स्पिरिट गाइड्स का कि वो हमें लगातार अवेकन करते हैं, नंबर्स दिखा के, इमेजेस दिखा के, वीडियोस दिखा के, कुछ अलग ही तरह के वर्ड्स दिखाकर। तो हमें लगातार इस काम में लगे रहना है, अपने आप को इन्हेंस करते रहना है, एनरिच करते रहना है, अपनी नॉलेज को, अपनी बॉडी को, माइंड, बॉडी और सोल को अलाइन करते रहना है। लेकिन हमें जो दिखता है ना, हम उसे भी कहाँ मानते हैं? स्पिरिट को नहीं मानते, सोल को नहीं मानते, किसी को भी कहाँ मानते हैं हम पिछले जन्म को नहीं मानते, अगले जन्म को नहीं मानते, मरने के बाद क्या होगा उसको नहीं जानते। हम जानते ही कहाँ हैं? ना कुछ जानते ना मानते हैं, बस यूं ही बहे चले जा रहे हैं, अपने मन मर्जी का कुछ भी किए जा रहे हैं। जब हम मानते ही नहीं तो फिर ये तो स्पिरिट की बात है। समटाइम हमें आवाज़ आती है कि ये जॉब, ये प्लेस, ये पर्सन, ये रिश्ते, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ना ही आपके लिए शांति लाएगा। और हमें ऐसा करने पे शांति मिलती भी है। इट मीन्स हमें स्पिरिट गाइड कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि इस काम को छोड़ दो। वो नंबर्स दिखा के कहते हैं, ड्रीम्स में आके कहते हैं, आपकी अंदर से इंट्यूशन होती है, मुझे ये आदमी नहीं चाहिए, मुझे इस जगह पर नहीं रहना, मुझे ये जॉब नहीं करनी, मुझे इस रिश्ते को ख़त्म करना है। अगर अंदर से इस तरह की इंट्यूशन आ रही है तो उसे कर डालें, उससे डरें नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ ख़त्म होता है तो कुछ नया बिगनिंग होती है, उसकी न्यू बिगनिंग होती है। 0, नंबर 1, ये सब न्यू बिगनिंग के नंबर है। अगर आपने उस इंट्यूशन की, अपने हार्ट चक्र की, अपने दिल की, अपने मन की बात मान ली तो वहीं पे आपको शांति मिलती है, वरना हम भटकते ही रहते हैं। सो अपनी इनर वॉइस को सुने, सोल पर्पस को पहचानें, उस पर काम करना शुरू कर दें। कर भी दिया है तो बहुत अच्छी बात है, और हार्ड वर्क करते जाएं, क्योंकि जितना हार्ड वर्क करते जाएंगे, माँ पार्वती ने 3000 वर्ष तक तपस्या की थी। ठीक है, उस समय बहुत हज़ारों लाखों वर्ष तक आयु होती थी, एज होती थी। तो हम अपना कितना % दे रहे हैं? अब भी तो होती है ना, 70, 80, 90 ईयर्स तक तो एज है ही अप्रॉक्सीमेटली, एवरेज। बताइए हम कितना अपना आप को मेडिटेट करते हैं? 20 घंटे तो हम सोशल मीडिया में बिता देते हैं, फिर ढंग से नींद भी नहीं आती, फिर कहते हैं क्या करें क्या करें। अब नंबर दिख रहे हैं, नंबर्स पे ध्यान दे रहे हैं आप लगातार, इतने नंबर्स देख रहे हैं। नंबर्स देखने का मतलब आपको पता चल गया, अब उसके बाद कर्म कौन करेगा उस पर? उन पे काम करना तो आप ही का काम है ना। तो नंबर दिख गए, उसका मीनिंग पता चल गया, जस्ट इमीडिएटली डू योर वर्क, इमीडिएटली एकदम करना पड़ेगा। हमेशा अपने आप को, खुद को पॉजिटिव अफर्मेशन देते रहें। लव को ढूंढे नहीं, लव बन जाए, है ना? क्योंकि हम यहाँ पर सफ़र होने के लिए नहीं आए, इस धरती पर हम सफ़र होने नहीं आए, इस धरती पे हम हील होने के लिए आए हैं, ताकि हम अपने हायर सेल्फ को पा सकें। मरने के ऊपर एक ऐसा चुटकुला सा था, याद आ रहा है, बता देती हूँ। हस्बैंड वाइफ के ऊपर बात हो रही थी। हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे थे, तो हस्बैंड ने कहा कि तुम्हें पता है मरने के बाद ऊपर अप्सराएं मिलती हैं? तो वाइफ ने कहा क्या, ऊपर अप्सराएं मिलती हैं? और फिर लेडीज़ को क्या मिलता है? सो हस्बैंड ने चिढ़ के कहा वहाँ तो बंदर मिलेंगे। तो वाइफ ने तपक से बोला ये क्या बात हुई, यहाँ भी बंदर और वहाँ भी बंदर? इसका मतलब
कि वाइफ ना तो यहाँ खुश है ना वहाँ, मतलब कि यहाँ भी बंदर वहाँ भी बंदर, मतलब कि कुछ नहीं है, ये सब इल्यूजन है, सब कुछ इल्यूजन है। जो हस्बैंड कह रहा है कि वहाँ अप्सराएं मिलेंगी, तो आप कैसे भोगोगे उन अप्सराओं को जब आपके पास बॉडी नहीं है, आप छू नहीं सकते, आपके पास सूंघ नहीं सकते, आप उसे टच नहीं कर सकते, आप कुछ कर ही नहीं सकते, आपके पास बॉडी नहीं है, तो अप्सराओं को क्या करोगे, क्या करोगे उनके साथ। वहाँ स्वर्ग में बहुत अच्छा खाना है, बहुत अच्छे फल फ्रूट्स हैं, उनमें आप खा ही नहीं सकते, आपका टेस्ट नहीं है, आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपकी पांचों इंद्रियां ज़ीरो हैं, आपका बॉडी नहीं है, आप बताइए आप क्या करेंगे। तो मरने के बाद क्या मिलेगा, उस पे जाने के बजाय, या पिछले जन्म में क्या हुआ उस पे जाने के बजाय प्रेजेंट को कंसंट्रेट करें, है ना। कंसंट्रेट ऑन नाउ, NOW, नाउ। अभी जो है आपके पास उसको ग्रेटिट्यूड में रहें, और अभी जो भी है आपके पास, जितना भी टाइम है, समय है, सामान है, उससे जो आप कर सकते हैं उसको फॉलो करते रहें। तो आज के लिए इतना ही, बहुत लंबी वीडियो हो गई है शायद, तो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच देखने सुनने के लिए। बाय बाय।